हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में जैसे कि आप सभी को पता है, सोशल फॉरेस्ट्री वर्कर एग्ज़ाम हुआ है। जेके सभी द्वारा कंडक्ट किया गया ये एग्ज़ाम जो है, ये एग्ज़ाम नहीं था। इसमें क्वेश्चन जो है आपको पता है कि काफ़ी मॉडरेट टू टफ लेवल का पेपर रखा गया है। मैं इंग्लिश की बात करूँगा तो इंग्लिश ठीक लगा है मुझे, और रीजनिंग भी ठीक था ऑलमोस्ट, बट थोड़ा इजी भी नहीं कहेंगे कि रीजनिंग इजी था, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग था। मैथ जो था वो रीजनिंग से भी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। देखो, ज़रूरी नहीं है कि आपके मैथ में 32 में से 25 क्वेश्चन ही ठीक होने चाहिए। अगर आपका इससे भी कम स्कोर है, अगर आपके 17 से 18 क्वेश्चन भी मैथ के ठीक हो रहे हैं, तो मतलब कि आपका एक सेफ स्कोर माना जाएगा। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको 120 में से 120 ही क्वेश्चन को टॉप करना है, मतलब टॉप लिस्टेड में रहना है, तो इतना भी नहीं है। ठीक है, कहीं क्वेश्चन पेपर के आउटिंग में कहीं नहीं लिखा गया था इंटरफेस पे कि आपको 120 में से 20 क्वेश्चन सही करके आना है, कहीं भी नहीं लिखा होता है। ठीक है, अपने आप को डिमोटिवेट मत करो। आज की इस क्लास में क्या होने वाला है, आंसर की मैं आपके लिए लेके आया हूँ। जम्मू कश्मीर की जो जनरल नॉलेज, इसमें कोई 4 से 5-6 क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, तो उनके ऊपर एनालिसिस करेंगे। तो लेवल भी हम बताएंगे कि इसका लेवल क्या था, और क्वेश्चंस इजी भी हैं कुछ, मैं बता दूं, जम्मू कश्मीर के, और कुछ क्वेश्चन थोड़े से मॉडरेट करने की उन्होंने कोशिश भी करी है। तो आइए देखते हैं कि आपको कितना इसमें डीप पढ़ना है, ताकि इन क्वेश्चन को आप टैकल कर पाओ। तो क्वेश्चन है हमारे पास, यहीं से शुरू करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो जीके की सेक्शन थी, जीके की सेक्शन में 24 क्वेश्चन थे। ठीक है, 24 क्वेश्चन थे। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि जम्मू एंड कश्मीर क्लिंचेस देयर मेडन द रणजी ट्रॉफी। अभी रिसेंटली जो रणजी ट्रॉफी जीती है जम्मू कश्मीर ने, किस टीम को डिफीट करके, तो विच ओपोजिट टीम, कौन सी ओपोजिट टीम को डिफीट करके रही है, या ये नहीं पूछा गया कि कौन सी स्टेट को। सो आंसर विल भी क्या था इसका, सुरक्षस्त्रा। ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। देखो, ऑफिशियल आंसर के का भी आप लोग वेट कर लीजिएगा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी होना चाहिए, क्योंकि टीम का नाम सुरक्षस्त्रा था। उसके बाद क्वेश्चन हम देखते हैं, इसके बाद ये वाला क्वेश्चन। अब यहाँ पे बोला गया कि अवंतीपुरा अछावल गार्डन जो है, मैच के क्वेश्चन ऊपर पूछा गया। देखो, ऐसे क्वेश्चन अभी मैंने यूपीएससी लेवल में मतलब कि देखने को मिल रहे हैं कि इस तरह के क्वेश्चन जो है पैटर्न यूपीएससी लेवल का देखने को मिला है, कि इस तरह से मैचिंग वाला कंसेप्ट वहाँ पे पूछा जाता है। तो अछावल गार्डन जो है, ये हमें अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है, यानी कि पहला सही हो सकता है। सिर्फ पहला वाला सही है, पहला वाला सही है, तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा हमारा, क्योंकि इसमें सेकंड और थर्ड को सही करने की बात बोली गई। ठीक है, और अवंतीपुर, अवंतीपुर पुंछ डिस्ट्रिक्ट में तो नहीं है। अवंतीपुर जो है वो हमारा कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है, इस चीज़ को आप कमेंट करके, क्योंकि पुंछ में तो नहीं आता। ये अवंतीपुरा जो है हमारा कश्मीर में आता है। तो कश्मीर में कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है, ये आप लोग कमेंट करके बताएं। परिहासपुर जो है एक आर्कोलॉजिकल साइट है, माना कि आर्कोलॉजिकल साइट है, बट ये पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में नहीं आती। ये कहाँ पे, बारामूला में है। ठीक है, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, सिर्फ आंसर ए ही सही हो जाएगा, ओनली वन ए। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कि सबसे पहले डायनेस्टी कौन सी आई, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसका बताना था। तो देखो, सबसे लास्ट में ना, मुझे यहाँ तक लगता क्या है कि शामिर के बाद जो थी वो मुझे चक डायनेस्टी देखने को मिल रही थी। जब हमें हिस्ट्री पढ़ते हैं, शामिर के बाद चक डायनेस्टी का रोल देखने को मिलता है, यानी कि फोर्थ के बाद थर्ड लास्ट में होनी चाहिए। एक ही ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट ये देख लो, ये आपका एक ना स्टेट्स एंड कैपिटल वाला, ये जो बच्चे क्लास फोर्थ की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए एक बहुत ही बड़ा मतलब कि चीज़ है कि भाई आप देख लो कि इस तरह के क्वेश्चन जो होंगे वो आपको फेस करने को मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन भी लद्दाख, मैं कहूँगा कि ये तो इंडिया लेवल का क्वेश्चन था, पर फिर भी हम इसको डिस्कस कर ही लेते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने का सिर्फ एक ही ऑप्शन से बन रहा था। देखो, रिमो ग्लेशियर मैंने यहाँ तक पढ़ा कि ये लद्दाख में, तो यानी कि सेकंड का बी होना चाहिए। सेकंड का बी सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, सॉरी, सेकंड का ए सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, सी ऑप्शन में। तो यही यहाँ से ही हमारा पूरा क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। ग्रुप ऑफ टूरिस्ट मूव जम्मू टू श्रीनगर बाय रोड, दे मोस्ट लाइकली दे विल क्रॉस द माउंटेन पास। एक माउंटेन पास है जिसको क्रॉस करके जाते हैं। ठीक है, तो कौन सा पास जो है वो उसको क्रॉस करते हैं। इसको फोटुला पास और वाला ललचाई पास यहाँ पे नहीं है, रोहतांग भी नहीं है। तो अब बनिहाल पास, जब आप फिजियोग्राफी जियोग्राफी आप जेएन के पढ़ते हो, उसमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। अब देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेयर्स आर करेक्टली मैच। भाग्य बहू क्या आपको
तावी रिवर के मतलब कि वहाँ पे देखने को मिलता है। बिल्कुल सही, पहला तो सही है, तो पहला सही है। दूसरा देखो नागिन लेक जो है वो क्या झीलम, बिल्कुल सही है। नागिन लेक जो है वो झीलम के ही वहाँ पे है। और शिशिर कांगड़ी जो है ये नुब्रा में, मतलब कि इसके तीनों सही है। ऑप्शन इसका क्या है, डी ऑप्शन है। तो देख लीजिएगा अपनी आंसर के साथ अपना जीएनके का जो क्वेश्चन है इसको मैच कर लीजिएगा। और मैं अभी तक बता दूं कि हिस्ट्री का क्वेश्चन जो है ये नॉर्मल क्वेश्चन था, अरेंजमेंट करना था इसका, और ये वाला क्वेश्चन भी ठीक था। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है, ये हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था और ये करंट अफेयर से क्वेश्चन था। और उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन तो चलो इंडिया का था, ये ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछा गया है। ये आप कह सकते हो कि आपका रिवर्स लेक्स यहाँ उसमें कैसे क्वेश्चन हैं। और ये वाले साइंस के क्वेश्चन हैं, इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, इस क्वेश्चन को देखो कैसे बन सकता था ये, कि विच ऑफ द नेशनल पार्क, कौन सा नेशनल पार्क जो है कैचेट केरी ऑफ किबर, नंथ, कियार नालास नंथ, ये जो है ड्रेन साउथ वेस्ट टू द वेस्ट इनटू द मारवा रिवर। मारवा रिवर कहाँ पे, सिंपल सी बात है, मारवा रिवर जो है वो है किश्तवाड़ में, ठीक है, किश्तवाड़ में। तो इससे हमें क्लियर होता है कि ये नेशनल पार्क भी कौन सा है, किश्तवाड़ है, ठीक है। और जिसको मारी सुधीर के नाम से जानते हैं इस रिवर को। Which tributary of the river Jhelum originate from Lolav Valley in north-south direction join the water to the outfall channel to the river Jhelum out 6.5 किलोमीटर स्ट्रीप हाउस को। देखो ये क्वेश्चन जो है इजी नहीं था, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी इजी नहीं था। अगर आपने झीलम की जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ा होगा, डिटेल में अगर झीलम की ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ा होगा कि कौन सी लोलो वैली से ओरिजिनेट होती है, तो वो है पोहरू, ठीक है। तो पोहरू, दूध गंगा, लीदर, रंबियारा, ये सारी की सारी किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, इसके झेलम रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। जैसा कि हमने अपनी पीडीएफ में बताया भी है, आप यहाँ पे देख सकते हो। पोरू रिवर की बात कर रहा था मैं। पोरू रिवर जो है वो मेजर ट्रिब्यूटरी है रिवर झेलम की। ओरिजिनेट कहाँ से होती है, खमील नाला और लोलव नाला नियर कुपवाड़ा टाउन से। तो इसका आंसर पोहरू ही था जो मैंने आपके साथ इसके। अब आप मुझे बताइएगा मैंने ऑलमोस्ट अभी तक कितने क्वेश्चन, जीएनके के क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, दो यहाँ पे हो गए, और यहाँ पे 3 4 5 5 5 6 7 और 8 क्वेश्चन। इन 8 में से आपका कितना सही हुआ है, तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि जीएनके के हमें 7 से 8 क्वेश्चन हमें देखने को मिले हैं इस एग्ज़ाम में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आंसर के मैच करी हो। तो वेट कर लीजिएगा ऑफिशियल आंसर की का। अगर आपको लगता था कि इस पर डिस्कस होना चाहिए, तो मैंने आपके साथ जम्मू कश्मीर की जो क्वेश्चन की आंसर की थी वो आपके साथ डिस्कस करी है। तो अगर इसमें कोई भी आपको लगता है कि इसका आंसर गलत है, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा।